मेरा नाम आदित्य है। मैं 24 साल का हूँ और दिल्ली से हूँ। बात आज से 4 साल पहले उस वक्त की है जब मैं B.Tech के तीसरे साल में था। उन दिनों हमारे घर पर मामा जी और उनकी बेटी अंजलि आए हुए थे। अंजलि को मैंने काफी दिनों बाद देखा था। वो काफी बदल चुकी थी। जब मैंने उसको देखा तो देखते ही रह गया। क्या बताऊं भाई, उसे देखकर तो मैं पागल ही हो गया था। वो 19 साल की कमसिन कुंवारी लड़की थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी कि तू मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं भी कुछ मिनटों तक उसे देखता रहा। जब मैं उसको देख रहा था तो उसने भी देखा कि मैं उसको घूर घूर कर देख रहा हूँ। ये देखकर उसने स्माइल पास कर दी और इठलाते हुए अंदर मम्मी के पास चली गई। तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज दी और मैं किचन की ओर चला गया। माँ ने मुझे बाजार से कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोला। मैं एक बार फिर से अपनी ममेरी बहन को देखता हुआ मार्केट चला गया। फिर नाश्ता करने की कुछ देर बाद हम सब लोग अलग अलग होकर बात करने लगे। मामा जी मेरे पापा के साथ बात करने लगे और माँ मामी के साथ गपियाने लगी। मैं अपनी ममेरी बहन के साथ बैठ गया। हम दोनों बातें करने लगे और बात करते करते हम दोनों काफी खुल गए। तभी कुछ देर बाद अंजलि ने मुझसे पूछा, जब मैं घर आई थी तब तू मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा था? क्या कभी लड़की नहीं देखी थी? मैंने झेपते हुए कहा, नहीं यार, बस कुछ नहीं, दरअसल तुम काफी चेंज हो गई हो ना, इसलिए देख रहा था। अंजलि बोली, तो फिर क्या क्या चेंज देखा? मैंने उसकी बात को समझते हुए उसे आंख मार दी। अब क्या खुलकर जानना है? इस पर अंजलि भी हंस पड़ी। जब वो हंसी तो उसके गालों में गड्ढे बने। मैंने ये देखकर एक लंबी आह भर दी और मेरे मुंह से निकल गया, आह मर जावा। अंजलि मुझे मुक्का मारते हुए बोली, अब क्या हुआ? मैंने कहा, क्या डिम्पल बनते हैं यार, सच में बड़ी खूबसूरत हो। अंजलि ने गर्व से कहा, हाँ सो तो है। हम दोनों अब मस्ती करने के मूड में आ गए थे। तभी अंजलि ने मुझसे पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उसे मना कर दिया तो वो बोली, क्यों, कोई पति नहीं या किसी ने तुझे घास नहीं डाली? मैंने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं आई। तू बता, तेरा किसी से टांका फिट हुआ या अभी भी सिंगल ही है? तो उसने भी मना कर दिया। मैंने पूछा, क्यों, किसी ने तुझे घास नहीं डाली क्या? वो तुनक कर बोली, तू अपनी नजरों से पूछ लेना कि मैं घास डालने लायक लगती हूँ या नहीं। मैं बोला, तू घास डालने लायक तो क्या, सब कुछ डालने लायक लगती है। मेरी इस खुल्लम खुल्ला बात से अंजलि झेप गई और मुझे मारने लगी। मैं हंस दिया। इस तरह से हम दोनों के बीच बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी और बस यहीं से हमारी वो वाली बातें भी शुरू हो गईं। हम दोनों एकदम पास बैठे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे से टच हो रहे थे। जब वो मुझसे बात कर रही थी तो मैं उसके मम्मों को बार बार देख रहा था। अब वो मेरे साथ खुलने लगी और रोमांटिक हो गई। बस इसी बात का तो फायदा उठाना था मैंने। बस फिर क्या था, मैं भी उस पर टूट पड़ा। मैंने उसको अपनी तरफ खींचा और उसको हक कर लिया। वो भी मेरी बाहों में सूखी दाल की तरह कट कर गिर पड़ी। तभी उसने मुझे रोका और कहा कि यार थोड़ा आराम से करो। मैंने कहा, ठीक है मेरी जान, लेकिन पहले दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मैं उठा और दरवाजा बंद कर दिए। फिर जैसे ही मैं अंजलि के पास आया तो वो मुझसे शर्माने लगी। मैंने बोला, बेबी अब शर्माना कैसा? वो बोली, मुझे कुछ डर भी लग रहा है यार, कहीं कुछ हो गया तो। फिर मैंने उसको बोला, बेबी कुछ नहीं होगा, डरो मत। मैं हूँ ना यार। उसका मन तो था, लेकिन उसकी नारी सुलभ लज्जा उसे पहल करने से रोक रही थी। फिर मैंने अंजलि को अपनी बाहों में खींचा तो उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। मैंने आह भरते हुए कहा, सच में अंजलि तुम एक परी हो। वो एकदम से सिहर उठी। मैं उसकी आंखों में देखने लगा तो एक दो पल में ही उसे न जाने क्या हुआ, वो मुस्कुराने लगी और मैं उसमें खो गया। वो शर्माने लगी और बोली कि नहीं यार, ये सब अभी नहीं, कोई आ गया तो। मैंने बोला, कोई नहीं आएगा, तुम टेंशन ना लो मेरी जान। उसने मेरी आंखों में प्यार से झांका और मुस्कुरा दी। मैंने उसे आंख मार दी और वो सब करना शुरू किया। लगभग 2 घंटे ये सब चलता रहा। फिर अंजलि ने मुझसे बोला, नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिलेगा तो आराम से करेंगे। आज तो सब कुछ जल्दी में हुआ है। मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाहर आ गए और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। फिर 1 घंटे बाद वो चली गई और मैं उस दिन को आज भी याद करता हूँ तो खुश हो जाता हूँ।
हो सकता है यह मौका मुझे फिर मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।